Question number 15. The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum for 3 years at 10% per annum is rupees 93. Find the sum. देखिए इसने हमसे क्या कहा, क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं और क्या पूछा है वो देखो। वो कह रहा है फाइंड द सम, मतलब जो प्रिंसिपल है वो हमें नहीं पता और वही बताना है, इसलिए मैंने उसको एक्स लेट कर लिया है। ठीक है, और क्या गिवन है? वो कह रहा है 3 ईयर क्या है, ये हमारा टाइम है। ये 10% क्या है, ये हमारा रेट है। कितना? 10% पर एनम। ठीक है, और ये 93 क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 93। कैसे पता चला? देखो लिखा है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, है ना। किसी सम पर 3 इयर्स के लिए 10% के रेट से 93 है, तो यहां से तो ये वाली इक्वेशन हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो इसी गिवन इंफॉर्मेशन से, तो हम निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है वो मैंने लेट कर लिया x, मल्टीप्लाई रेट कितना है, तो देखो लिखा है 10, तो 10, टाइम कितना है 3 इयर्स, तो यहाँ 3 लगाया और अपॉन 100 मल्टीप्लाई कर लो। 10 3 30, x अपॉन 100। तो ये इंफॉर्मेशन अभी हमारे काम में आएगी, इसको यहीं छोड़ो। अब क्या करना है आपको? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे तो निकलता नहीं डायरेक्ट। कैसे निकलता है कंपाउंड इंटरेस्ट? जो भी अमाउंट है उसमें से माइनस करो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो लेट कर रखा है आपने एक्स, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालते हैं हम। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी ब्रैकेट 1+r/100 ऐसे अमाउंट निकलेगा। और ये जो अमाउंट आएगा सॉल्व करके उसको रखना यहां माइनस ये, और जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या मिलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वही हम करेंगे अब। तो देखो प्रिंसिपल क्या है, क्या लेट कर रखा है आपने? एक्स। 1 प्लस रेट कितना है, तो रेट है 10 अपॉन 100, और पावर कितनी लगाओगे? कितना टाइम है? तो टाइम देखो 3 ईयर दे रखा है, तो यहां 3 लगाओ। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, तो 10 1 10 प्लस 1 11। तो ये जो ब्रैकेट है ना वो आया है 11/10⁻³ और ये हमारा x चल ही रहा है। ठीक है, तो इसको 3 बार ओपन करेंगे तो कितना होगा? 11 का क्यूब कितना होता है? 11 की मल्टीप्लाई आप 11 से करना तो आपका आएगा 121, और फिर से 11 से करोगे तो आएगा 1331। ठीक है, मुझे डायरेक्ट याद है, आप ऐसे करके निकालना। तो इसको लिखोगे कितना? 1331/10 का क्यूब, मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा? कितने जीरो हैं? 30। ठीक है, तो ये आपका ये आया। तो अपॉन में कितना आएगा? इतना 1000। तो कुल मिला के आप इसको क्या लिखोगे? 1331x अपॉन ये क्या चीज आया आपका? ये आया है आपका अमाउंट। लेकिन निकालना क्या था हमें? कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तभी तो रखोगे यहां सिंपल इंटरेस्ट ही रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। अमाउंट निकाल लिया है, तो इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट ये आया 1331/100, सॉरी 1000 x माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था? x, तो वो x रख देंगे हम। इसके नीचे 1 मान लो और इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लो। कैसे? 1000 और 1 का एलसीएम आएगा 1000। 1000 को 1000 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई है और उस 1 की इससे, तो कितना आएगा? 1331x माइनस
1 को 1000 बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस 1000 की x से तो 1000x, ठीक है। माइनस करोगे तो कितना बचेगा, इसमें से इसे माइनस करोगे तो 331x अपॉन 1000, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और वो क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, इसका डिफरेंस 93 रुपीज दे रखा है, ठीक है। देखो ये लिखा है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, देखो इसको सॉल्व करा था, ये आया था कितना 331x अपॉन 1000, फिर क्या है माइनस, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, देखो वो ये रहा 30 अपॉन 100x और इक्वल्स टू 93। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा देखो इसको माइनस करना है, माइनस कैसे होगा, एलसीएम लेके 1000 और 100 का एलसीएम क्या आएगा 1000, 1000 को 1000 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, उस 1 की इससे तो कितना आएगा 331x, माइनस 100 को 1000 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, और उस 10 की इससे तो कितना हो जाएगा 300x इक्वल्स टू 93। माइनस कर लो तो कितना बचेगा 31x अपॉन 1000 इक्वल्स टू 93। हमें चाहिए x, तो 93 ऐसे ही रखा, ये डिवाइड में उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई में, और अपॉन में ये जो है न्यूमरेटर में है, इधर डिनोमिनेटर में आएगा। तो 31 3 होता है 93, और 3 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3000। यही हमारा क्या है प्रिंसिपल, यानी कि सम, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर।